अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग को जो है वो मैंने शुरू करना है एक बहुत खूबसूरत दुआ के साथ, और आप सब ने मेरी दुआ के लिए आमीन बोलना है, क्योंकि ये बात मैंने सुनी हुई कि अगर 40 लोग एक दुआ के लिए आमीन बोल देते हैं तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो खैर, आमीन कहने में तो कोई मज़ाइका नहीं है। दुआ मेरी यही है कि अल्लाह ताला हम सब की जो आजमाइशें, जो मुश्किलें, जो दिलों में खलिशें, जिन चीज़ों के हम इंतज़ार में हैं अब वो हो जाएं, तो वो पूरी फरमा दे। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हर इंसान को जिन नेमतों से नवाजा है वो मुख्तलिफ है, तो जिन आजमाइशों में डाला हुआ है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जो है यही दुआ है कि हम हमारे मामलात में, हमारे कामों में अल्लाह ताला अपनी रहमत शामिल करके उसमें आसानी फरमा दे। तो आज के दिन में ये है कि मैंने चूँकि प्ले ग्रुप्स जो है वो भी ज्वाइन नहीं किए हुए, छोड़े हुए हैं, तो मैंने घर में ही वैसा माहौल बनाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट बच्चे घर में ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। बाहर क्योंकि जाना, दिसंबर क्रिसमस और ये जो है छुट्टियां वगैरह चल रही हैं, तो जो है स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत मिनिमम किया हुआ है, नहीं देखते, तो फिर ख़ुद भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है इनकी एक्टिविटीज़ में, इनको खिलाने के लिए। इनकी ये जो ब्लॉक्स हैं ये बिल्ड कर रहे होते हैं या जो भी खेल रहे होते हैं, तो ख़ुद भी आपको जो है वैसे वैसे करना पड़ता है। इस तरह घर में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद हम चले गए सुपर मार्केट कुछ शॉपिंग के लिए। तो ग्रीन हलाल सुपर मार्केट जो है, यहाँ पर हम गए। यूजुअली हम एस्डा या मॉरिसन्स इस तरह सुपर मार्केट में जाते हैं, लेकिन चूँकि हमें मीट भी बाय करना था, चिकन बाय करना था, तो इसलिए प्रेफर किया कि एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पर ये जो है सारी चीज़ें इकट्ठी अवेलेबल होती हैं। क्योंकि आमतौर पर जो एस्डा या मॉरिसन्स ये सुपर मार्केट है, यहाँ पर हलाल मीट अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर आने का ये फ़ायदा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरा ये फ़र्स्ट विज़िट है इधर। मैं देख रही हूँ कि ये जो है सिंगल फ्लोर पे ही ये पूरी मार्केट है और ख़ासी बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे बहुत वैरायटी है सब्जियों को लेकर, फलों को लेकर। ईच एंड एवरी टाइप जो है उन्होंने हर सब्ज़ी की रखी हुई है और फ्रेश है। आमतौर पर यहाँ पर जब मैं कोई देसी स्टोर या इस तरह विज़िट करती हूँ तो ज़रूर किसी न किसी सब्ज़ी में फंगस या मोल्ड लगी होती है। तो लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग फ्रेश थी, और जो थी नो डाउट ये मार्ट थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स जो थी वो बहुत अच्छी थी। आप ये मिर्चों की वैरायटी देखें कि कितनी ज़्यादा है, हर टाइप की मिर्च रखी हुई है। वो सफ़ेद मिर्च भी इन्होंने रखी हुई है। तो जो है यहाँ पर आकर हमें ये आसानी हुई है कि वैरायटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा सारा सामान जो है वो एक ही जगह से हमने बाय कर लिया। ये मैंगो देखें, ये मैंगो रखे तो हुए हैं, लेकिन ये कोई अभी इतने खाने वाले नहीं है, टेस्टफुल नहीं होंगे क्योंकि सीज़न ही नहीं है। ये आप बनाना की टाइप चेक करें ज़रा, ये छोटा छोटा सा ये अफ्रीकन बनाना। और जो है आज हम बनाने वाले हैं अरबी बैंगन, और आज का व्लॉग मेरा स्पेशली इसी के लिए है कि अरबी बैंगन हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये जो है हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे बाकी चीज़ों के साथ। ले लें, अरबी नहीं पड़ी इधर। खैर, बच्चों के साथ अगर कभी आप बाहर निकले होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चों ने अपनी एक लिस्ट बनाई होती है जिसको वो शॉपिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो कोई टॉयज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, तो यहाँ पर इसने जेली चूज़ की है। जेली आमतौर पर मैं इसको बाय नहीं करने देती, क्योंकि आमतौर पर सुपर स्टोर से जो जेलीज़ मिलती हैं वो हलाल नहीं होती। तो चूँकि ये हलाल स्टोर था, यहाँ पर जो जेली थी वो भी हलाल ही थी, तो इसलिए वो हमने बाय कर ली है। तो ये बाय करने के बाद ये मसला होता है कि जो बच्चे हैं ना, इतना बड़ा इनका वो साइज़ होता है साशे का, पैकेट का, ये एक ही गो में सारी खाना चाहते हैं और वो भी ठीक नहीं होता। तो ये मैंने जो है मोस्ट ऑफ द जेलीज इसमें से निकाल के इसमें से थोड़ी सी रहने दी और वो मैंने इसको पकड़ा दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा शुगर जो है इनटेक बच्चों के लिए वो हाइपर भी कर देती है। बच्चों को बाद में संभालना उनको ज़्यादा मुश्किल बना देती है, इसलिए ज़्यादा शुगर से मैं अवॉइड ही करती हूँ। घर आने के बाद इनका स्टडी टाइम था, इसको मैंने स्टडी करवाया। खैर, स्टडी टाइम पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और कितने टाइम तक पढ़ाती हूँ, कैसे मैंने उनको लिखना सिखाया है, ये एक अलग टॉपिक होगा। यहाँ पर अब हम बनाने लगे हैं अरबी बैंगन।
तो एक दफ़ा आपने अरबी बैंगन ये मेरे वाले मेथड से अगर बना लिए तो ये आपकी द मोस्ट फेवरेट डिश हो जाएगी। हुआ एक्चुअली यूँ कि इस साल मैं गई थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाके जब मैंने अरबी बैंगन खाए अपनी मदर के बने हुए हाथ के, तो कोई अल्फाज नहीं थे मेरे पास। मैं हैरान थी, मैं पूछ रही थी ये किस तरह आपने बनाए हैं। एक्चुअली बात ये होती है कि शादी से पहले क्या हम अपनी माँ का ही हाथ का बना हुआ खाना खाते रहे, लेकिन तब इतनी कदर नहीं होती और तब वो आइडिया नहीं होता, हम चीज़ों को फॉर गारंटी ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम खुद से बाहर निकले हैं, खुद बनाना पड़ा है, फिर आइडिया होता है कि हम हमने कितना बड़ा एक गोल्डन टाइम गुजारा है और बना बनाया खाना मिल जाया करता था। तो तब आप चीज़ों को इस तरह से जब कदर करने की नज़र से देखते हैं ना, तब दुनिया जो है वो आपको एक अलग ही एंगल से नज़र आती है। तो खैर मैं खुद से बनाती रही हूँ अरबी बैंगन, लेकिन कोई ख़ास इतने बन जाते थे। लेकिन जो टेस्टफुल जो चीज़ मैंने उनसे पूछी है, उन्होंने मुझे मेथड बताया, और मेथड भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। तो ये मैं आज रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, और ये आपने इसी तरह से अरबी बैंगन बनाने हैं। मैं आपसे ईच एंड एवरीथिंग इसकी शेयर कर रही हूँ। आपने अब एक दफ़ा ये बना लिया, आपकी ये द मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी हो जाएगी, और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इसको बनाएं इसी तरीके से जो आज मैं आपको बता रही हूँ। अरबी को छील के जो है आपने अच्छी तरह से इसको धो लेना है, क्योंकि सब्ज़ी को जितना अच्छे से धोया जाए उतना बेहतर होता है। आपको पता है ये किन हालात से हो के आई होती है, तो ये है कि इसके मोस्ट ऑफ द जर्म्स जो हैं वो पानी में निकल जाए। देखें, अरवी, बैंगन, प्याज सारा कुछ जो है वो धो के हमने एक बर्तन में डाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ जो है वो खाने में बड़ा अच्छा टेस्ट देती हैं, उनको भी काट के जो है हमने उसी बर्तन में ऐड कर लिया है। अब लेना है 1 मग वाटर, इस पानी को हमने ऐड कर देना है उसी कंटेनर में जिसमें हमने अपना सारा साजो सामान डाला हुआ था। इसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है हस्बे जायका, इसमें जाएंगी रेड चिलीज़, वो भी हस्बे जायका। अगर आप कम यूज़ करते हैं चिलीज़ तो ग्रीन चिलीज़ बेशक नहीं ऐड करें। और बाद में आ जाएगी हल्दी। हल्दी जो है वो एक अच्छा कलर देती है हांडी को, और जो है ये इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी हांडी। इसके बाद हमने इसको जो है हल्की आंच में अच्छे से मिक्स करके, आपको याद होगा कि ओनली 1 मग वाटर मैंने ऐड किए, और जो है इसको मैंने कुकर लगा देना। कुकर लगाने के बाद जो है इसकी सीटी लग जाएगी इसको, और कुकर जो है मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको जो है पकने देना है। सीटी के बाद 10 मिनट जो है, उसके बाद ये कुछ ऐसी सी इसकी कंडीशन दिखेगी, इसमें स्टिल वाटर जो है वो मौजूद होगा। अब मैंने पानी जो है वो इस तरह से जो ड्राई कर लेना है, हल्की आंच में वाटर जो है ड्राई करते जाना है, और जैसे ही ड्राई होगा उसमें ऑयल थोड़ी सी अमाउंट में ऐड, हम ऑयल थोड़ा यूज़ करते हैं, आप जितना यूज़ करते हैं उतना डालें। तो उसको अच्छे से हंडिया को भून के ये कोरिएंडर ऐड किया है। आपकी अरबी बैंगन जो है वो झटपट तैयार है, कोई मुश्किल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और ये इतनी टेस्टी बनती है। और इसके साथ गरम गरम रोटियां जो हैं वो अब रेडी होने वाली हैं। रोटियां ऐड करने के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो मेरे पास गैस वाला चूल्हा है। इसमें रोटी जो है बड़ी अच्छी रेडी हो जाती है। मैं इलेक्ट्रिक ओवन में रोटियां रेडी करती रही हूँ, और वो इतनी बड़ी हेडेक होती है, इतनी देर से रोटी बनती है इलेक्ट्रिक वाले में, और वो रोटी का वो टेक्सचर ही नहीं रहता, वो बात ही नहीं लगता जैसे चमड़ा खा रहे। लेकिन यहाँ पर आके मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि एटलीस्ट मैं गैस यूज़ कर रही हूँ, ख़ास तौर पर रोटियों के लिए। हम जो है देसी लोग रोटी के बगैर रह नहीं सकते, रोटी तो एक लाजमी जुज़ है हमारी खुराक का। तो रोटी जो है वो हमारी रेडी हो रही है। आमतौर पर अरबी बैंगन जब बनते हैं तो कोई अरबी कच्ची होती है, कोई पक्की होती है, लेकिन इसमें सारी जो है वो एक ख़ास अमाउंट हीट की, सब अरबी जो इतनी टेंडर हुई है, इतनी गली हुई है कि आपको कोई फोर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ती, और वो इतनी एक खूबसूरत अंदाज में टूट जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।